हाय गाइस, होप यू डूइंग वेल। आज का जो इडियम है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट ये इडियम ऐसा है जो हमने अपना वास्तविक जीवन, जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें हमने कई बार सुना भी है। हिंदी में ज़रूर सुना है, इंग्लिश में आई एम श्योर नहीं सुना हुआ है। बट लेट्स जस्ट डू दिस, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो आज का जो इडियम है वो है बाइट द बुलेट। अब बाइट द बुलेट का लिटिल मीनिंग अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब होता है गोली को खाना। जैसे ये आपके सामने जो तस्वीर है, जो इमेज है, उसमें देख रहे हैं आप खा रहा है, पर इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग है टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन विद करेज। यानी कि जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत मुश्किल हो जाती है, जब चीज़ें या फिर कोई ऐसी अप्रिय घटना या असुविधाजनक स्थिति आ जाती है जिसको स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ता है। सो इट इज़ इक्वल टू बाइटिंग द बुलेट। बाइटिंग द बुलेट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 8 एग्जाम्पल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रोक्रास्टिनाइजेशन ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड स्टार्ट क्लीनिंग हिज हाउस बिफोर हिज गेस्ट अराइव। देखिए, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब आपको पता है, इसका मतलब है किसी चीज़ को डिले करना, देर करना। ठीक है, सो व्हाट इट सेज इज कि कई महीनों की देरी के बाद उसने फाइनली जो है वो अपना हाउस क्लीन किया। जब उसके गेस्ट आने वाले, तो ही स्टार्टेड टू क्लीन हिज हाउस विद ग्रेट डिफिकल्टी बेसिकली, सो ही हैड टू बाइट द बुलेट। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई हैव टू बाइट द बुलेट एंड शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट। कई लोग, देखिए, डेंटिस्ट पे जाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उसमें जा करके आपको बैठना है एंड इट्स प्रीटी अनकंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट। तो वहाँ पर क्या है, बट इवेंचुअली अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए, दांत की कंडीशन अगर खराब हो जाए, तो वन हैज़ टू बाइट द बुलेट, और वो अनप्लेजेंट सिचुएशन को आपको फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट सेज। थर्ड एग्जांपल है, द टीम हैड टू बाइट द बुलेट एंड रीराइट द एंटायर रिपोर्ट ड्यू टू द न्यू डेटा। यहाँ पे एक बात हो रही है एक टीम की जिसने कोई डेटा बनाया था, लेकिन शायद वहाँ पे जो है पूरा डेटा इन लोगों के पास नहीं था, इसलिए उनको दोबारा से सारी रिपोर्ट बनानी पड़ी। which means कि इनको they had to go through a lot of difficulty again and they had to bite the bullet, और फिर से सारी रिपोर्ट नए तरीके से लिखनी पड़ी। फोर्थ एग्जाम्पल है, वी हैव टू बाइट द बुलेट एंड फाइल आवर टैक्सेस बिफोर द डेडलाइन। एक एग्जाम्पल जो मैं रिलेट कर सकता हूँ वो है अपना रिटर्न फाइल करने का। जनरली क्या होता है, 90% ऑफ द पीपल एक्चुअली फाइल द रिटर्न जस्ट एट द फैक एंड। जब एंड में आने वाली होती है ना वो डेट, तभी सब लोग भागा दौड़ी करते हैं। कम लोग होते हैं जो पहले ही कर लेते हैं, तो वो अनप्लेजेंट सिचुएशन बन जाती है ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज यू स्टार्ट डूइंग इट एट द 11th आवर। देखिए, 11th आवर मैंने अभी जो बोला है वो भी एक जो है इडियम है, मैं किसी दिन इसको भी कवर करूंगा टॉपिक को। सो इवेंचुअली व्हाट इट सेज इज दैट यू देन दैट whole things becomes really difficult, so you have to bite the bullet. Next example, she finally decided to bite the bullet and apply for competitive job। इसमें एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जहाँ पर उसने एक बहुत कॉम्पिटिटिव जॉब के लिए अप्लाई किया, और फाइनली जो है पता नहीं उसका सिलेक्शन हुआ या नहीं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट शी डिडंट वांट टू डू इट इनिशियली। बट उसने शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट, और अनप्लेजेंट सिचुएशन को फाइनली जो है उसने फेस किया और कॉम्पिटिटिव जॉब के लिए अप्लाई किया। Knowing it would be a difficult conversation, he bite the bullet and spoke to his partner about their problems। इसमें बात हो, ये देखिए, एक कपल की या कोई जो व्यक्ति है, वो कई बार हम एक दूसरे से चीज़ें कह नहीं पाते हैं, मुश्किल होती है कहने में, लेकिन फाइनली जब सिचुएशन जो है लिमिट से पार हो जाती है, या इन जनरल भी कई बार एक स्पाउस जो दूसरे स्पाउस से कहना चाहता है, जो शेयर करना चाहता है, वो हो नहीं पाता, लेकिन कई बार कहना ही पड़ता है। यू हैव टू बाइट द बुलेट, यू हैव टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन एंड यू हैव टू शेयर योर कंसर्न्स बेसिकली। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है, द कंपनी हैड टू बाइट द बुलेट एंड कट प्राइसेस टू compete with the market। ये बहुत कॉमन है दोस्तों। कई बार क्या होता है, किसी चीज़ के प्राइसेस जो होता है, कोई ब्रांड बहुत ज़्यादा ऊंचे रखता है, लेकिन शायद उस प्राइस पे वो बिक नहीं पाती है, तो उसको प्राइस को कम किया जाता है, एंड दे हैव टू बाइट द बुलेट, दे हैव टू लेट गो ऑफ देयर मार्जिन्स, और उसके बाद फिर जो है दे लोअर द प्राइस, ताकि उसकी जो बिक्री है बेसिकली वो अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों, ये थे आज के एग्जाम्पल और ये था आज का इडियम। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं और भी ऐसे इडियम्स और एग्जाम्पल शेयर करूंगा। I'll share that very soon। तो तब तक के लिए आप जो है ऐसे ही एग्जाम्पल्स को यूज़ करिए अपने कॉन्वर्सेशंस में, इनफॉर्मल फॉर्मल में, और मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा बड़ी जल्दी एक नए इडियम या एक नई वोकैबुलरी के साथ। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपको लगता है मैंने आपको कोई भी छोटी सी वैल्यू दी है इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ मेरे चैनल बिकम ब्रिलियंट विद नितिन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, एंड आई विल सी यू सून गाइस। टेक केयर, बाय।